चैप्टर 3 भी है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहला क्वेश्चन है हमारा 8 और ऋण 8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 8 और ऋण 8 इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो चलिए, ये एक 8 है और ऋण 8 है, इन दोनों में अगर हम पता करें तो 8 हमारी एक बड़ी संख्या है और ऋण 8 हमारी छोटी संख्या है। क्या होता है, ऋण जब भी किसी संख्या के सामने अगर ऋण लग जाता है तो संख्या ऑटोमेटिक शून्य से भी छोटी हो जाती है। चलिए हल करते हैं। 8 का क्यूब करेंगे, घनमूल पूछा है। घनमूल क्या होगा ये तो हम चेक करेंगे, ये घन है, घनमूल निकालने के लिए ऐसे ध्यान से देखेंगे। स्क्वायर रूट में हम क्या लिखते थे, यहाँ पे 2 लिखते थे, यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे ऐसे। इसका अर्थ होता है कि हम इसको 8 को ऐसे फैक्टर करते जाएंगे, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1। तो घनमूल हमारा हो जाएगा इसका, घनमूल बराबर ये जो एक जोड़ा, जो यानी कि 3 का जो एक पेयर बना है, एक मतलब तिगड़ी त्रिक कह सकते हैं, उस त्रिक को यहाँ पे लिख देंगे। एक ही है तो ये एक ही होगा, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2। इसका 8 का घनमूल 2 आ जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे, ये 2 है। चलिए ऋण 8 को देखते हैं। अगर ऋण 8 का हम घनमूल निकालते हैं तो ये कुछ ऐसे निकलेगा। ये कैसे होगा, तो देखिए ऋण 8 को हम ऋण 2 गुणे ऋण 2 लिख सकते हैं। इसको इसका गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा माइनस, और फिर इसका गुणा करेंगे माइनस में तो आ जाएगा फाइनल माइनस। तो ये वाली बात तो सही है। तो लास्ट में हम अपनी जरूरत के हिसाब से माइनस लिख लिए। 3 इसमें भी 2 हैं, क्योंकि 8 यही संख्या है तो यही 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन साथ ही इसके माइनस भी है तो ये -2। तो यहाँ इसका घनमूल निकल जा रहा है हमारा ऋण 2। अब आप बताइए, 8 का घनमूल है 2 और ऋण 8 का घनमूल है -2, तो 2 और -2 में कौन बड़ा है। जाहिर सी बात है, हमने अभी बात किया था कि जब कोई संख्या हो और उसके सामने ऋण लग गया हो तो वो छोटी हो जाती है। तो ये अगर छोटा है तो ये बड़ा होगा, यानी कि 2 बड़ा है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा कि 8 का घनमूल बड़ा है। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया।